हाय मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। मेरा नाम है शीतल और आज ये एक नया स्टूडेंट हमारी क्लास में आया है। इसका नाम है भुल्ला। ठीक है, इसका हमने बड़ा यूनिक सा नेम रखा है। ठीक है, और ये भी आज आपके साथ पढ़ेगा। और बिना किसी देरी के अब हम करते हैं अपना चैप्टर शुरू, जिसका नाम है दीवानों की हस्ती। हाँ जी, आज का जो चैप्टर है वो एक पोयम है, एक कविता है जिसका नाम है दीवानों की हस्ती। ऊपर देखो, ऐसे पोयम बड़ी छोटी सी लग रही है, इसलिए मैंने क्या किया है आपके लिए, ताकि आपको मैं ये पार्ट बहुत अच्छे से समझा पाऊं। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, इसको बड़ा करके लिख दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो दो दो लाइनें हैं ना उनका मतलब समझेंगे। अर्थात जो दो दो लाइनें हैं, जैसे कि आप यहाँ पे 4 लाइन देख पा रहे हो ना, सबसे पहले मैं आपको 2 लाइन का मतलब समझाऊंगी, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 लाइन का मतलब समझेंगे। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपका फिर भी की बात करी मैं, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है ना, तो आपका डाउट ना ये नहीं, मैं सॉल्व करूंगी। ठीक है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के अब स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ऐसे स्क्रीन बड़ा कर देती हूँ आपके लिए, ताकि ये थोड़ा सा व्हाइट वाला कम दिख रहा है ना, लेकिन आपने इसे नोट डाउन कर लेना, ये आपको काफी यूजफुल रहेगा। ठीक है मेरा बच्चा, चलो देखो क्या क्या लिखा है यहाँ पर। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले। अर्थात कवि जो कह रहे हैं कि जो हम दीवाने हैं ना, यहाँ से जो दीवानों से तात्पर्य है ना, वो है आजादी से। ठीक है, आजादी के पीछे पागल रहने वाले लोगों से, जो लोग आजादी के पीछे पागल रहते हैं, ठीक है, जो अपने सपनों के पीछे पागल रहते हैं, ऐसे लोगों की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, उन्हें दीवाना कहा गया है। दीवानों से क्या तात्पर्य है, ऐसे लोग, इसके जैसे नहीं, ऐसे लोग जो अपने सपनों के लिए क्या है, काफी ज्यादा क्रेजी हैं। उन लोगों की यहाँ पर बात की गई है कि वो लोग क्या करते हैं, अपनी ही दीवानी में रहते हैं, अपनी ही मस्ती में रहते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती, मतलब हम दीवानों का कोई ठिकाना नहीं है। हस्ती का मतलब ठिकाना। ठीक है, अब देखो नीचे आओ, यहाँ पर हम इसका अर्थ देखेंगे। हम दीवानों का कोई ठिकाना नहीं है, आज यहाँ तो कल कहीं और चले जाएंगे। कवि यह कह रहे हैं कि जो लोग अपने सपनों के पीछे भागते हैं, उनका कोई एक जगह ठिकाना नहीं होता। वे आज एक जगह पर होते हैं और कल दूसरी जगह पर चले जाते हैं। अब हम आगे देखेंगे 2 लाइनों का आगे मतलब। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। अर्थात आलम का मतलब है दुनिया। आलम का मतलब है दुनिया या माहौल। ठीक है, माहौल या दुनिया। उड़ाते का मतलब है अपनी छाप छोड़ना, प्रभाव डालना। यहाँ पर देखो बेटा, मैंने कठिन शब्द इसलिए लिखे हैं क्योंकि ना जब हम भी कोई कविताएं पढ़ते हैं ना, तो कविताओं में क्या होता है कि जो शब्द होता है उसका जो मतलब होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, इसका देखो क्या अर्थ बनता है, मस्ती का आलम साथ चला। अर्थात हमारे साथ हमेशा मस्ती और खुशी का माहौल रहता है। यानी कि जो लोग दीवाने होते हैं ना, जो लोग दीवाने होते हैं उनके साथ क्या रहता है, हमेशा मस्ती और खुशी का माहौल रहता है। हम जहां भी जाते हैं, अर्थात जहां पर भी दीवाने जाते हैं, वहां अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए चलते हैं। कवि कहते हैं कि दीवानों के साथ हमेशा खुशी और उत्साह रहता है। जो लोग दीवाने होते हैं उनके साथ बड़ी ही खुशी और उल्लास रहता है, यानी कि बिल्कुल वो हैप्पी रहते हैं। वे जहां भी जाते हैं, ऐसे लोग जहां पर भी जाते हैं, एक अलग छाप छोड़ देते हैं। वो लोग क्या करते हैं, अपनी एक अलग छाप छोड़ देते हैं। यानी कि लोग उनको उनकी उसी चीज से याद करते हैं कि अरे वाह, वो देखा था कितना मस्त आदमी था, या वो देखा था कितना मस्त बच्चा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आए बनाकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। अर्थात उल्लास का मतलब होता है खुशी या उत्साह। अभी का मतलब है तुरंत या जल्दी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका अर्थ हुआ, हम खुशी उल्लास बनाकर आए और आंसू बनकर बह गए। अर्थात कवि कहते हैं कि दीवानों का जीवन बहुत ही छोटा और अनिश्चित होता है। जो लोग दीवाने होते हैं उनका जीवन क्या होता है, बड़ा ही छोटा होता है, अनिश्चित होता है, यानी कि फिक्स नहीं होता। अनिश्चित का मतलब होता है फिक्स
ना होना, कि उनका जीवन जो क्या है अनिश्चित होता है, फिक्स नहीं होता। और आगे देखते हैं क्या लिखा है। वह खुशी लेकर आते हैं, दीवाने लोग क्या लेकर आते हैं, खुशी लेकर आते हैं, लेकिन जल्द ही दुख आंसू बनकर चले जाते हैं। अर्थात वो जीवन में जल्दी से आते हैं और खुशियां देकर जाते हैं, और जब वो जाते हैं ना तो बड़े ही आंसू आ जाते हैं। अभी बच्चा आप ये मत सोचना कि मैम अभी तो हमें टूटा टूटा समझ आ रहा है, यानी कि हल्का हल्का समझ आ रहा है। आपको धीरे धीरे करके जब ये कविता पूरी समाप्त हो जाएगी ना, आपको इसका मतलब तब बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अभी हमें क्या करना है, सिर्फ कविता को पढ़ना है, उसका अर्थ जानना है कि उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, कि यहाँ पर जो शब्द लिखे हैं उनका क्या मतलब है, और जो यहाँ पर ना ये लिखे है ये क्या है, हमारी व्याख्या है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने व्याख्या लिख के दी है आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब आगे चलते हैं। सब कहते हैं, कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। अर्थात लोग सिर्फ यही कह रहे हैं, कह जाते हैं, अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले गए। कवि कहते हैं कि दीवानों का जीवन इतना रहस्यमय, रहस्यमय मतलब इतना अलग सा होता है, रहस्य में होता है। रहस्य की बात जैसे कहते हैं ना, रहस्य की बात यानी कि सीक्रेट वाला होता है, कि लोग उन्हें समझ नहीं पाते, कि लोग उन्हें समझ नहीं पाते हैं। वह सिर्फ यही सोचते रह जाते हैं कि यह लोग कहाँ से आए और कहाँ चले गए। देखो, सब कहते ही रह गए, यानी कि सब सिर्फ ये कहते ही रह गए, तुम कैसे आए, कि तुम कैसे आए और कहाँ चले गए। कौन चले गए, दीवाने चले गए। देखो बेटा, ये कविता है ना काफी आसान है। ठीक है, इसमें ना इतना समझाने वाली कोई चीज भी नहीं है, और इतनी कोई डिफिकल्ट नहीं है कि इसमें हम और इसका डीप मीनिंग समझें। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स होके जो जो आपको पढ़ाया जा रहा है ना, यही इसका क्या है, अर्थ है। देखो, आपकी क्लास में क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं मैम ने कुछ ऐड ऑन किया हो, वो भी आप अपनी नोटबुक में ऐड ऑन करके लिख देना, तो यू विल गेट गुड मार्क्स। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। किस और चले, यानी कि किस दिशा में चले, यह मत पूछो, ये बात मत पूछो। किस दिशा में चले ये बात मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चलते, इसीलिए चले। ठीक है, इसका जो मतलब है वो देखो। किसी और का क्या मतलब होता है, जो यहाँ पर क्या लिखा है ना, किस और, किस और, किस और मतलब किस दिशा में, कौन सी डायरेक्शन में। मत पूछो मतलब मत पूछो हमसे, मत पूछो, ना पूछो। अर्थ इसका है, निकलता है हम किस दिशा में जा रहे हैं यह मत पूछो, हम सिर्फ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि चलना हमारी क्या है, प्रकृति है, यानी कि नेचर है हमारा चलना। हम कवि कहते हैं कि दीवानों का कोई एक मुकाम नहीं होता, दीवानों का कोई एक ठिकाना नहीं होता, वह बस चलते रहते हैं क्योंकि चलना ही उनकी जिंदगी है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, यहाँ पर आपको जो ये लाइन है इनका शाब्दिक अर्थ मिलता है। नीचे मैंने क्या लिख के दी है, व्याख्या लिख के दी है, यानी कि उसका छुपा हुआ मैसेज। ठीक है, तुम्हें आ रहा है समझ, नहीं आए तो पूछ लेना। चलो, जग से उनका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अर्थात हम दुनिया से कुछ लेकर चले और दुनिया को कुछ देकर चले। कवि कहते हैं कि दीवानों का जीवन दो तरह से चलता है, वे दुनिया से कुछ सीखते हैं, ज्ञान अर्थात वो दुनिया से क्या करते हैं, कुछ बातें सीखते हैं, और दुनिया को कुछ देकर जाते हैं, अर्थात दुनिया को कुछ समझाकर जाते हैं। यानी वह लेने और देने का संतुलन बनाए रखते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग लेते भी हैं और देते भी हैं। क्या लेते हैं, वो आपसे कुछ बातें सीखते हैं और अपनी कुछ बातें हमें सिखा जाते हैं। अब आगे चलते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे कुछ रोए। अर्थात हम हमने कुछ बातें कही, कुछ बातें सुनी, कभी हंसे तो कभी रोए। कवि कहते हैं कि दीवानों का जीवन सरल और सहज होता है, यानी कि जो दीवाने लोग होते हैं उनका जो जीवन है वो काफी सरल होता है, काफी आसान होता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड
नहीं होता है। वे बातें करते हैं, दीवाने क्या करते हैं, बातें करते हैं और हमारी बातें सुनते हैं। वो खुश होते हैं और दुखी भी होते हैं। यानी वे जीवन के हर पहलू को पूरी तरह जानते हैं, जीवन का जो हर पहलू है उसको अच्छी तरह जानते हैं। जीवन की सारी बातें दीवाने लोग जानते हैं। आगे चलिए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चलें, अर्थात हम सुख और दुख के हर पल को पूरी तरह से जिए और एक समान भाव से स्वीकार किया। अर्थात कवि कहते हैं कि दीवानों का जीवन सुख और दुखी दोनों को बराबर महत्व देता है। अर्थात जो लोग दीवाने होते हैं वो सुख को और दुख को दोनों को क्या करते हैं, बराबर मानते हैं। उनके लिए दुख भी इम्पोर्टेंट है और सुख भी इम्पोर्टेंट है। दोनों पलों से हम क्या सीखते हैं, कुछ ना कुछ चीजें सीखते हैं। वह हर पल यानी कि दीवाने हर पल पूरी तरह से जीते हैं, वो पूरी तरह से जीते हैं। वो सुख को भी खुशी से जीते हैं और दुख को भी वो बहुत अच्छे से जीते हैं। और हम अनुभव को समान रूप से स्वीकार करते हैं और वो जो अनुभव उन्हें मिलता है, जो एक्सपीरियंस उन्हें मिलता है, उसको वो क्या करते हैं, पूरी तरह पूर्ण तरह क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। जिस तरह देखो रात होती है और सुबह होती है, यानी कि दुख होते हैं और खुशी होती है। हमें क्या करना चाहिए, दोनों चीज को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करना चाहिए और कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहीं पर हमें क्या तात्पर्य मिलता है, इस चीज को सीखने का तात्पर्य मिलता है। हम भिखमंगों की दुनिया में हम भिखमंगों की दुनिया में भिखमंगा क्या होता है, जिसके पास कुछ नहीं होता, जो हमेशा क्या मांगता रहता है, भीख मांगता रहता है। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, अर्थात हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लोग भावनात्मक रूप से गरीब हैं। यानी कि लोग कैसे गरीब हैं, भावनाओं में गरीब हैं। लोग ज्यादा पैसों से गरीब नहीं, बट अंदर की जो नीयत है उससे क्या है, गरीब हैं। लेकिन हम आजादी से प्यार बांटते हुए चलते हैं। लेकिन जो दीवाने लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्यार को बांटते हुए चलते हैं। कवि कहते हैं कि दीवानों का जीवन प्यार और उदारता से भरा होता है। उदारता यानी कि बड़प्पन से भरा होता है। वे एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लोग भावनात्मक रूप से गरीब हैं, लेकिन वे बिना किसी लालच के प्यार बांटते हैं। वो लोग क्या करते हैं, बिना किसी लालच के प्यार बांटते हैं। उनके मन में कोई भी लालच नहीं रहता। ठीक है, यहाँ पर हम अपने साधु संतों को भी देख सकते हैं कि जो हमारे साधु संत होते हैं वो कैसे होते हैं, वो बिल्कुल जो भारी दुनिया है उनसे कटे हुए होते हैं। उनको कोई लालच तो रहता नहीं है। वो चार बातें हमें अच्छी ही सिखाते हैं ना। ठीक है, और हम हमारे साथ क्या करते हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं और वो जब भी हमें सिखाएंगे कुछ अच्छा ही सिखाते हैं। आगे चलते हैं। हम निशानी सी उस पर ले असफलता का भार चले, अर्थात हम अपने दिल पर असफलता का बोझ लेकर चलते हैं। जैसे यह एक निशान हो, हम अपने ऊपर क्या लेकर चलते हैं, असफलता का बोझ लेकर चलते हैं। अगर हम किसी चीज में फेल हो जाते हैं तो हम उसका ही अपना जो बोझा होता है कि हम फेल हो गए, उसी का जो बोझा है, उसी का जो निशान है वो अपने ऊपर ऐसे बांध के रखते हैं। ठीक है, कवि कहते हैं कि दीवानों के जीवन में असफलताएं भी होती हैं। कवि कहते हैं कि जो दीवाना है, ठीक है, उसके जीवन में क्या होती है, असफलताएं भी होती हैं, लेकिन वह उन्हें अपने दिल पर एक निशान की तरह धारण करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और जो दीवाने होते हैं उनको वो सिर्फ किस तरह से देखते हैं, एक एक्सपीरियंस की तरह से देखते हैं, एक निशान की तरह से देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वो बार बार उस चीज के पीछे नहीं भागते और ना ही उस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, अर्थात
अब अपने और दूसरों का कोई फर्क नहीं है। अब अपनों और दूसरों का कोई फर्क नहीं है। जो लोग एक जगह रुक जाते हैं वह खुशहाल रहे। जो लोग एक जगह पर रुक जाते हैं वो क्या रहे, खुशहाल रहे। कवि कहते हैं कि दीवानों के लिए अब कोई अपना पराया नहीं है। वह सभी को समान मानते हैं। वो सबको क्या मानते हैं, इक्वल मानते हैं। उनके लिए कोई भी गरीब, छोटा, इस जाति का उस जाति का नहीं है। जो लोग एक जगह रुक जाते हैं, जो लोग एक जगह रुक जाते हैं उन्हें खुशहाल रहने का आशीर्वाद देते हैं। और जो दीवाने हैं उनको क्या देते हैं, खुशहाल रहने का वो देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आगे देखते हैं। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अर्थात हम खुद ही बंधे हुए थे, खुद ही अपने बंधनों को तोड़कर चले। कवि कहते हैं कि दीवानों ने खुद को बंधनों में जकड़ा हुआ था। किसमें जकड़ा हुआ था, बंधनों में जकड़ा हुआ था। लेकिन उन्होंने खुद ही उन बंधनों को तोड़ दिया और आजाद होकर चल दिए। और उन्होंने क्या किया, अपने बंधनों को तोड़ दिया और आजाद होकर आगे बढ़ गए। ठीक है, इसी के साथ जो हमारी कविता है वो समाप्त होती है। लेकिन 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 अभी हम क्या करेंगे, एक बार मैं सोच रही हूँ आपको दोबारा से ये कविता अच्छे से एक बार और समझा दी जाए। ठीक है, 1 मिनट। ऐसे ज्यादा बेटर लग रहा है। चलो अच्छे से समझा देते हैं। हम्म हम दीवानों की क्या हस्ती है, यहाँ है आज यहाँ कल वहां चले। कि हम जो दीवाने हैं, हमारी क्या हस्ती, यानी कि हमारा कोई भी ठिकाना नहीं है। आज हम यहाँ हैं तो कल वहां चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। हम मस्ती में रहते हैं हमेशा, जहां पर भी जाते हैं वहां पर क्या कर देते हैं, धूल उड़ाते चलते हैं। अर्थात वहां पर क्या करते हैं, खुशहाली फैलाते हुए चलते हैं। ठीक है, और लोगों के मन में क्या छोड़ देते हैं, एक छाप छोड़ देते हैं अपनी। आए बनकर उल्लास, अभी हम क्या बनकर आते हैं, खुशी बनकर आते हैं। आंसू बनकर बह चले, और जब हम जाते हैं तो क्या क्या सबके मन में होते हैं, आंसू होते हैं। सब कहते ही रह गए, सब कहते ही रह जाते हैं, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। कि तुम कैसे आए और कहाँ पर चल दिए। किस और चले यह मत पूछो, किस दिशा में चले हम ये मत हमसे पूछो। बस इसलिए चले, हमारा क्या है काम, हमारा काम चलना है, इसलिए हम चल दिए। जग से उसका कुछ लिए चले, जग से हम कुछ सीख चले, जग से हम कुछ सीख चले, यानी कि सीख कर चल रहे हैं। जग को अपना कुछ दिए चले, और जग को हम अपना भी कुछ देकर चल रहे हैं। दो बात कही, हमने क्या कही, दो बात कही, दो बात सुनी। अर्थात हमने लोगों की बातों को सुना और कुछ बातें अपनी भी कही। कुछ हंसे कुछ रोए, यानी कि हम कुछ हंसे, यानी कि हमने कुछ अच्छे पल बिताए और कुछ बुरे पल भी बिताए जिसमें हमें रोना पड़ा। ठीक है, छक्कर खुश दुख के घुटों को हम एक भाव से पिए चले। और जो सुख और दुख के जो पल थे, जो हमने टाइम बिताया, उसको हमने क्या किया, हम एक ही भाव में हमने उनको क्या लिया, एज एन एक्सपीरियंस लिया। ना जब दुख ज्यादा आया तो हम ज्यादा दुखी हुए, और ना ज्यादा जब सुख आया तो हम ना ज्यादा सुखी हुए। ठीक है, आगे देखते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हमारी जो दुनिया है इसमें क्या है, लोगों के पास पैसा तो है, लेकिन भौतिक रूप से हमारे पास पैसा तो है, लेकिन क्या नहीं है, लोगों के मन में अपनापन नहीं है। ठीक है, उसको लुटाकर, उसको छोड़कर हमने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ लोगों को प्यार ही दिया है। हम एक निशानी सी और उस पर ले असफलता का भार चले। ठीक है, हमने जो भी हमें नाकामियां मिली हैं, असफलताएं मिली हैं, हमने उसका क्या है, भार उठाकर नहीं चले। हमने उसका भार अपने ऊपर नहीं लिया है। अब अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया क्या, अब हमारा अपना और पराया क्या ही है। जा आबाद रहे रुकने वाले, अब आबाद रहे कौन, रुकने वाले। हम स्वयं बंधनों थे,
सॉरी, हम स्वयं बंधे थे। हम क्या थे? हम अपने आप में बंधे हुए थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले और हम स्वयं अपने बंधनों को तोड़कर आगे चल पड़े। ये कविता किसने लिखी है? भगवती चरण वर्मा जी ने लिखी है। ठीक है, इसी के साथ जो ये हमारी कविता है ये समाप्त होती है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप लिख सकते हो। अर्थात आपकी जो क्लास में मैम ने ना क्या कराया होगा, इसका पोयम का जो अर्थ है वो कुछ और कराया होगा, कुछ और भी चीजें इसमें ऐड ऑन करी होंगी। ठीक है, इसका कुछ और शाब्दिक मतलब निकाला होगा, आप वो भी ऐड करके लिखना, वो भी सही है। ठीक है, हर कविताएं क्या होती है? कविता एक होती है, लेकिन कविता के जो भाव होते हैं, जो व्याख्या होती है, वो अनेकों होती हैं। ठीक है, वैसे आप इस चीज को लेकर चलें। ठीक है, बाय बाय बच्चों। इसी के साथ जो हमारी कविता है वो समाप्त होती है। बाय।